जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रियल वे पे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। दोस्तों, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% और इस पे 10% लाभ लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा लाइन में, यदि वह वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता तो क्या होता, उसको 10 रुपए कम में खरीदता यानी कि 90 में खरीदता तो उसे क्या होता 16 सही 2/3% का लाभ होता। 16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। लाभ है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 7/6 और 15 छक कितना होता है 90। अब देखिए 15 और 7 में गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 105। कब 5 आया 105? 90 पे 16 सही 2/3% का लाभ हुआ तो ये क्या बन गया 105। पहले कितना इतना तो इसमें अंतर कितना का 5 का। ठीक है भैया, 5 बराबर यहां पर 2 दिया हुआ है। कम में बेचता, कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता तो इतना का लाभ, वही लाभ है यहाँ पे है। ठीक है, तो 5 बराबर 2 तो बताइए 100 बराबर कितना 40 होगा, क्योंकि एक कटेगा 20 से और 20 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 40 है। बोलिए इसमें कुछ समझने लायक, नहीं समझने लायक है या नहीं? थोड़ा देर रुक जाइए और देखिए एक बार और समझ लेते हैं। क्या है 100 का सामान 10% लाभ लिया तो 110 में बेचा। अब 10% कम में भी बेच रहा है तो इसको 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वही प्रॉफिट होके 105 बन गया और इसमें डिफरेंस कितना का 5 का। वो 5 बराबर 2 जो दिया हुआ है कम में बेचता तो 5 बराबर 2 तो 100 बराबर कितना, काट पीट कीजिएगा तो यहाँ पे अगर कम समझ में आ रहा है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 100 ये काटिएगा तो 20 बार में और इसमें गुना कर लीजिएगा तो 40 हो जाएगा, जो कि आंसर पहले आ चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप बनाइएगा इसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला चाहिए। किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग, सर कोई कंसाइनमेंट है उसका 2/3 भाग मतलब 3 में 2 भाग को 5% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, लाभ पर, और तथा शेष भाग को 2% हानि पे बेचता है। यदि कुल लाभ 400 है, टोटल लाभ कितना है दोस्त 400 रुपया है, तो कंसाइनमेंट का मूल्य कितना होगा? देखो भैया टोटल कितना है 300, 3 है 300 नहीं है। आप क्या करोगे ना 0 लगाओगे, क्यों? क्योंकि इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, टोटल 300, 3 में से देखो 3 में से 2 भाग को क्या कर रहा है 5% लाभ पर बेच रहा है। 2 को बेच दिया तो बचा कितना 1 बचा। ठीक है, और इसमें आपको क्या बोले 0 लगा लीजिए, 2 ठो 3 ठो जितना मन करे उतना लगा लीजिए। यहां 2 लगाए तो यहां भी 2 लगाना होगा और यहां भी 2 लगाना होगा। उसका भाग जो है 5% लाभ पर बेचा जा रहा है। कितना 5% लाभ, 200 का 5% कितना होता है 10 होता है। और यहां देखो इसको 2% हानि पर बेचा जा रहा है, ये माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 100 का 2% 2 ही होता है ना, तो 2 होगा। तो इसमें से 10 में से 2 घट जाएगा तो टोटल कितना आया 8, और हमें टोटल कितना दिया हुआ है 400। तो 400 8 के बराबर है तो बताइए 300 कितना, क्या बोला जा रहा है? तो कंसाइनमेंट का मूल्य कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहां क्या करेंगे 300 से गुना कर दीजिए ये 50 बार में, और इसमें जब आप गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा आंसर बताइए तो
मेरे साथी आंसर यहां पे आया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक बार और समझ लेते हैं। आइए देखिए, कंसाइनमेंट के भाग ये 3 है टोटल, तो इसका भाग को क्या किया जा रहा है, 5% प्रॉफिट लिया जा रहा है। और 200 का 5% कितना होता है, 10। और 2% क्या किया गया, उस पे शेष को जो बचा है, टोटल हमें पता है 300 है, तो 200 पे 500 प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट, और 100 पे 300 में 200 भाग क्या किया गया, लाभ पर 5%, तो बचा जो 2% हानि। कितना बचा है भैया, 300 में से 200 निकल जाएगा तो 100 बचेगा, तो 2% को क्या किया गया, 100 का 2% 2 होता है। और इसमें से जब 10 में से 8 घटाइएगा तो टोटल कितना, ये 8 आएगा, 10 में से 2 घटाइएगा, 8 नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, टोटल हमें 400 दिया गया है, कुल लाभ 400, टोटल लाभ 400, 8 के बराबर, तो 300 कितना आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आम के टोकरी के 2/6 भाग को 10% लाभ पर तथा शेष भाग को 4% हानि पे बेचता है। यदि कुल लाभ 160 रुपया है रहा हो तो, ठीक है, आम के टोकरी का मूल्य कितना होगा। दोस्तों टोटल कितना है, टोटल 6, इसमें से 2 भाग को क्या किया, 10% लाभ पे और 4% हानि पे किसको बेचा होगा, दोस्तों 4% हानि पे 4 को बेचा होगा। यानी कि 6 में से 2 निकल गया तो 4 बचा ना, शेष मतलब बचा जो, ठीक है। और इसको हम इजी बनाने के लिए 1 2 3 0 जितना मन करे हर जगह लगा लेंगे। यहां 0 2 लगाएं तो यहां भी 2 और यहां भी 2 हमें लगाना होगा। 200 का 10% 20 होता है और 400 का 4% 16 होता है। ये क्या है, हानि, तो माइनस में लिखेंगे। 20 में से 16 गया, कितना बचा, 4, जो कि 160 के बराबर है। 4 160 के बराबर, तो 600 कितना बताइए, 4 चौका कितना होता है 16, यहां आएगा 40 और कितना गुना कर लीजिए, इसमें से 1 0 फिर 1 0 और 6 चौका 24 कितना आएगा, यहां पे आपका आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर 2। क्यों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 200 का 10% 20, 400 का 4% 16, माइनस करेंगे, हानि है तो ये कितना आएगा टोटल 4। यदि कुल लाभ, यहां पे देखिए 4 160 के बराबर, तो 600 कितना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि। दोस्तों यहां पे आपको सवाल अच्छे तरह से पढ़ना होगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि कब, 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो आपको वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। देखिए 7.5% हानि के बदले 7.5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 3 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने पर, एक बार लाभ तो एक बार हानि, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि कब हो रहा है, एक बार लाभ और एक बार हानि, तो इन दोनों को जोड़िएगा, 15 होगा, तो 100 कितना, बस इतना सॉल्व कीजिए, 5 आएगा और इसको काटिएगा, 20 आएगा, आंसर आपका 20 हो जाएगा।